हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। एंड गैस एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज़ मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हूँ एंड जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हूँ। सो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ आपको आपकी एनर्जीज़ बता देती हूँ। आपकी साइड पर यहाँ मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो किसी पार्टनरशिप को लेकर। आप इस तरह हो कि हाँ देखो, ये पार्टनरशिप यहाँ पर मेरी है किसी पर्सन के साथ एंड वहाँ पर आप ऐसा फील कर रहे हो कि ये पार्टनरशिप जो है ये एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से आगे मूव कर रही है। एंड आपको ऐसा फील होता है कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ग्रेट है और आप इस तरीके से दिख रहे हो कि हाँ मैं इस पार्टनरशिप के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ, इस पार्टनरशिप में आगे दिखना चाहता हूँ, इसके लिए आगे वर्क करना चाहता हूँ। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप आपको सही फील होती है। ऐसा दिख रहा है कि इस पार्टनरशिप से रिलेटेड हर चीज़ आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ ये परफेक्ट है, बिल्कुल सही है आपके लिए। एंड डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई पार्टनरशिप है जिसको लेकर आप इस तरीके से मुझे शो कर रहे हो कि आप इसको लेकर ऐसा फील करते हो कि एक बहुत अच्छी डायरेक्शन में आगे जा रही है। ओके, सो ये आपकी करंट एनर्जीज है। अब मैं आपको आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज बता देती हूँ। यहाँ पर जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी हाँ ऐसा हो सकता है कि ये जो भी आपकी पार्टनरशिप है, जो भी कनेक्शन है, या अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो ये एक अच्छी डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा है। लेकिन ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, ये इस कनेक्शन को बहुत 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 ही ज़्यादा मुश्किल बना रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है, कोई भी पार्टनरशिप हो सकती है, बट ये पर्सन इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स हैं जो कि अटैच दिख रहे हैं। कुछ पॉसिबली इनकी कुछ ऐसी नेचर है, पॉसिबली इनकी कुछ ऐसी आदत हैं, कुछ ऐसा है जो कि टॉक्सिक है और इस पर्सन के साथ अटैच दिख रहा है। एंड ये जो टॉक्सिक एनर्जी इनके साथ अटैच दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एनर्जी चीज़ों को मुश्किल बना रही है, चीज़ों को डिफ़िकल्ट कर रही है। एंड अगर मैं वैसे देखूं तो चीज़ों को यहाँ पर आपके लिए मुश्किल होना नहीं चाहिए। बिकॉज जिस तरीके से यहाँ पर एनर्जीज फ्लो होते हुए दिख रही हैं, चीज़ों को आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अनहेल्दी एनर्जी अटैच दिख रही है इस पर्सन की साइड से, उसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट होते हुए दिख रही हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक जैसे इस तरह है कि पर्सन इस तरह है कि मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ ही एक अनहेल्दी एनर्जी अटैच है। ये इस टाइप की एनर्जी है। लाइक कहीं ना कहीं ये पर्सन इस अनहेल्दी एनर्जी से एडिक्टेड दिख रहे हैं।
एंड इसी तरह ये एनर्जी मुझे दिख रही है, आपके साथ अटैच है इस पर्सन की एनर्जी, बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अनहेल्दी एनर्जी है एंड ये उससे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। आई डोंट थिंक सो कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये जानबूझकर कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये किसी पर्पस के तहत तो नहीं कर रहे हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि इसके पीछे इनका कोई मकसद है, कोई पर्पस है, ऐसा तो नहीं दिख रहा। लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि अगर ये चाहें तो ये अपनी इस अनहेल्दी एनर्जी के लिए कुछ कर सकते हैं, इस पर वर्क कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं, ऐसा ये ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब फाइनली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि एटलीस्ट अगर ये अपनी इस आदत को, ये जो एक अनहेल्दी इनकी तरफ से एनर्जी दिख रही है, अगर ये इस चीज़ को, ये जो इनका एक ट्रेट है, पॉसिबली चीज़ों को मुश्किल करना, चीज़ों को हार्ड बनाना, डिफ़िकल्ट बनाना, ये जो इनका एक ट्रेट है, अगर ये उसको समझ भी लें कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो भी ये कुछ ना कुछ इस पर वर्क कर सकते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये अपनी इस हैबिट को, इस टॉक्सिक एनर्जी को समझते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर ये इसी तरह से दिख रहे हैं कि ये उसको एटलीस्ट समझ भी नहीं रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि ये इनकी नेचर ही है कि चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, चीज़ों को डैमेज कर रहे हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये इस कनेक्शन में इसी तरीके से दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ों को डैमेज करना, चीज़ों को ख़राब करना, इस टाइप की एक टॉक्सिक एनर्जी इस पर्सन के साथ अटैच दिख रही है। ओके, सो मैं आपको आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज बता देती हूँ, बट गाइस इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपके कनेक्शन के लिए जो एनर्जीज़ हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे कितनी ही ख़राब सिचुएशन बन रही है, चाहे जो कुछ भी हो रहा है और चाहे जितना भी पेन है, उस सब के बावजूद मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ये डिसाइड कर रहे हो कि आप इस पर्सन के साथ अभी भी कमिटमेंट में रहना चाहते हो या इस रिश्ते में कमिटेड रहना चाहते हो। ये इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। लाइक आप एक ऐसी एनर्जी के साथ दिख रहे हो कि आप कह रहे हो कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, और इस तरीके से आप देख रहे हो कि हाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है, लेकिन नो मैटर जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, जो भी हुआ है और जो कुछ भी होने वाला है, और ये कितना ही हार्ड होने वाला है, कितनी ही चैलेंजिंग सिचुएशन बनने वाली है, बट मैं यहाँ पर अभी भी कमिटेड रहना चाहता हूँ इस पर्सन के साथ। सो आपकी एनर्जी यहाँ पर इस तरीके से दिख रही है। अब देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। लेट्स सी। ओके, सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है आप यहाँ पर ऑलमोस्ट इस तरीके से दिख रहे हो कि आप कह रहे हो कि मैं इस पर्सन के साथ कमिटेड हूँ, एंड आप इस तरीके से कह रहे हो कि आप इस तरीके से दिख रहे हो कि मैं इस पर्सन के साथ कमिटेड हूँ, और अब यहाँ पे जो भी होने वाला है मैं वो सब फेस करूँगा, चाहे कुछ भी होने वाला है यहाँ पर मैं वो सब देख लूँगा, फेस करूँगा। इस तरीके की एनर्जी में दिख रहे हो। लेकिन ये ऑलमोस्ट इस तरीके से दिख रहा है कि मुझे ये ऑलमोस्ट इस तरीके से दिख रहा है कि लाइक जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आपकी फैमिली में कोई होता है और कोई है जैसे कि, और वो किसी चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहा है, किसी ऐसे टाइम से गुजर रहा है जो कि मुश्किल है उसके लिए, या पॉसिबली हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उसको, कुछ ऐसा है, या किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है जहाँ पर उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसको मदद की ज़रूरत है। ये उस टाइप की थोड़ी मुझे एनर्जी दिख रही है। लाइक आप वहाँ पर इस तरीके से जा रहे हो कि मैं यहाँ पर इस पर्सन के लिए मौजूद हूँ, मैं इस पर्सन की हेल्प के लिए मौजूद हूँ, और मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है।
लाइक थोड़ी सी इस टाइप की कमिटमेंट आपकी यहाँ पर इस पर्सन के साथ मुझे दिख रही है, जहाँ पर पॉसिबली कोई पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉसिबली वो पर्सन किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर वो थोड़ा सा टॉक्सिक हो रहे हैं या थोड़ा सा अनहेल्दी बिहेव कर रहे हैं, एंड आप यहाँ पर इस तरीके से दिख रहे हो कि नहीं, मैं यहाँ पर इस पर्सन के साथ मौजूद हूँ और मैं इस पर्सन को सपोर्ट करने वाला हूँ। एंड यहाँ पर डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आपके पास वो सारी टूल्स मौजूद हैं, वो सारी एनर्जी मौजूद है जिससे आप इस पर्सन की हेल्प कर सकते हो। एटलीस्ट अभी के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके पास वो सारी एनर्जीज मौजूद हैं जिनके थ्रू आप इस पर्सन की हेल्प कर सकते हो। एंड आप इस तरीके से दिख रहे हो कि हाँ, आप डेफिनेटली इस पर्सन की हेल्प करने वाले हो। आप जो ये कह रहे हो कि हाँ मैं इस पर्सन के लिए मौजूद हूँ, वो आप सिर्फ कह नहीं रहे बल्कि आप वाकई उसको मीन करते हो, आप वाकई में उस पर्सन की हेल्प के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहे हो। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।